हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लगातार लाइब्रेरी साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस में हम डिवाइसों का अध्ययन कर रहे हैं कि क्या क्या विधियाँ है, कौन कौन सी विधियाँ क्लासिफिकेशन के लिए सीसी में उपलब्ध है। अभी तक हमने सीडी और जीडी दो विधियों का अध्ययन किया। अब हम एसडी विधि का अध्ययन करेंगे, सब्जेक्ट डिवाइस। इस विधि का बहुत अधिक महत्व इस क्लासिफिकेशन में बताया गया है। इस विधि के द्वारा वर्गाकार को असीमित स्वतंत्रता मिलती है। असीमित स्वतंत्रता मिलती है। इस विधि में किसी भी मेन क्लास के किसी भी पक्ष या पंक्ति में अन्य विषय का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि में किसी भी मेन क्लास के किसी भी पक्ष या पंक्ति, फैक्ट और एरे में अन्य विषय का प्रयोग किया जा सकता है। अन्य विषय को कोष्ठक, गोलाकार कोष्ठक का प्रयोग करके इस विधि में जोड़ा जाता है मेन क्लास के साथ में। उदाहरण के लिए मेडिकल लाइब्रेरी का जो बुक नंबर है, जो नंबर दिया गया है 24 कोष्ठक एल है। 24 कोष्ठक एल है। 24 में जो एल है, एल क्या है? मेडिसिन। एल मुख्य वर्ग में एल को मेडिसिन कहा गया है। तो मेडिसिन को कोष्ठक के द्वारा 24 से जोड़ दिया गया है। मेडिसिन को 24 के द्वारा मेडिसिन को 24 से कोष्ठक के द्वारा जोड़ दिया गया है। मुस्लिम लॉ का जो सीसी के अनुसार नंबर क्या बनता है? जेड कोष्ठक Q7। जेड कोष्ठक Q7 मुस्लिम लॉ। इसमें मुख्य वर्ग क्या है? लॉ। मेन क्लास क्या है? लॉ। लॉ में हम मुस्लिम लॉ का अध्ययन करते हैं। मुस्लिम क्या है? एक रिलीजियन है। रिलीजन के लिए मुख्य वर्ग क्या है? सीसी में क्यू है। रिलीजन के लिए मुख्य वर्ग सीसी में क्यू है। क्यू में 7th नंबर पर मुस्लिम रिलीजन को डिफाइन किया गया है। Q7 इसका मुस्लिम का सीसी के अनुसार अंक है। Q7 को हम कोष्ठक के द्वारा लॉ से जेड से जोड़ देते हैं, तो इसका वर्ग क्या बन जाता है? इसका अंक क्या बन जाता है? जेड कोष्ठक Q7। वर्णक्रम विधि क्या होती है? वर्णक्रम विधि में क्या है? इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है?
जब किसी विधि द्वारा हम विशिष्टता प्रदान नहीं की जा सकती हो, अंकन को विशिष्टता प्रदान नहीं की जा सकती हो, तभी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं कि विशिष्टता प्रदान करने के लिए अक्षरों को हम रोमन कैपिटल में लिखकर जोड़ देते हैं, रोमन कैपिटल में लिखकर जोड़ देते हैं। जैसे दशहरी आम, उदाहरण के लिए दशहरी आम। दशहरी आम का अध्ययन हम एग्रीकल्चर में करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर दशहरी आम को रंगनाथन ने रखा है। दशहरी आम क्या है? आम का एक वैरायटी है। आम के लिए सीसी में 3751 अंक दिया गया है। आम के लिए सीसी में 375 अंक दिया गया है और इसको दशहरी आम को आम से अलग दिखाने के लिए डी के द्वारा इस अंक इस अंक से जोड़ देते हैं। तो दशहरी आम का अंक क्या बन जाता है? जे। एग्रीकल्चर के लिए मेन क्लॉज क्या है? जे। जे में आम को जोड़ देते हैं 3751 के द्वारा और उसको स्पेसिफाई कर देते हैं दशहरी आम के लिए डी के द्वारा। तो जे 3751 डी इसका एक अंक बन जाता है। इसी प्रकार एटलस साइकिल का अध्ययन हम इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। तो इसके लिए मेन क्लास क्या है? डी। इंजीनियरिंग में साइकिल के लिए अंक दिया गया है 5125। साइकिल में एटलस साइकिल को डिफाइन करने के लिए हम 5125 के साथ ATL जोड़ देते हैं। तो इसका अंक बन जाता है डी 5125 ATL। अध्यारोपण विधि में क्या होता है कि जब किसी मुख्य वर्ग में एक ही पक्ष के दो या दो से अधिक फैक्ट का प्रयोग किया जाता आवश्यक हो तो अध्यारोपण विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में योजक चिन्ह हाइफन है। अध्यारोपण विधि में योजक चिन्ह क्या है? हाइफन है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि अध्यारोपण विधि में योजक चिन्ह क्या है? हाइफन। इसके लिए उदाहरण लेते हैं लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस में हमें वैन ऑफ आइज की बुक हमें ढूंढनी है। वैन भी क्या है? पर्सनैलिटी है। आइज भी पर्सनैलिटी है। दोनों क्या है? पर्सनैलिटी के अंदर दिए हुए हैं। वैन को भी पर्सनैलिटी के अंदर दिया हुआ है मेन क्लास में, और आई को भी पर्सनैलिटी के अंतर्गत दिया हुआ है। तो दोनों को जोड़ने के लिए हम हाइफन का यूज करेंगे। तो P1 पर्सनैलिटी क्या आएगी? आइज के अंदर हम वैन का अध्ययन करेंगे। तो P2 पर्सनैलिटी क्या हो जाए? P तो फर्स्ट पर्सनैलिटी आई हो जाएगी, सेकंड पर्सनैलिटी क्या आ जाएगी? वैन। दोनों P है। P1 P2 इसमें आवर्तन नहीं है क्योंकि ये क्या है? विशेषता नहीं है।
आई भी कोई विशेषता नहीं है, वैन भी किसी की विशेषता नहीं है। वैन भी एक पर्सनैलिटी है और आई भी पर्सनैलिटी है। तो इनको हम, किंतु फर्स्ट पर्सनैलिटी क्या है? आई, उसके बाद वैन का अध्ययन करेंगे। तो लाइब्रेरी साइंस के लिए हम, लाइब्रेरी साइंस का मेडिसिन, इनका इसका अध्ययन किसमें करेंगे? हम मेडिसिन में करेंगे। बस आइज का, वैन का अध्ययन किसमें करेंगे? मेडिसिन में करेंगे। मेडिसिन के लिए अंक दिया गया है एल। तो एल में आई के लिए अंक दिया गया है, मेडिसिन में आई के लिए अंक दिया गया है 185 और वैन के लिए दिया गया है 36। तो इसका अंक क्या हो जाएगा? एल 185-36। स्मृति सहायक अंकन विधि। जो कुलन क्लासिफिकेशन है, इसमें रंगनाथन ने स्मृति सहायक अंकों के प्रयोग पे बहुत बल दिया है। एक अंक का प्रयोग गॉड, वर्ल्ड, हेड के रूप के लिए किया गया है। जो कुलन क्लासिफिकेशन है, इसमें इतनी स्मृति सहायक अंक पेज नंबर 1.32 पर दिए गए हैं, 1.32 पर दिए गए हैं स्मृति सहायक अंक। बुक नंबर क्या होता है? जब एक ही विषय की एक से अधिक पुस्तकें हो तो उन्हें क्लास नंबर के द्वारा विशिष्टता प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में बुक नंबर का प्रयोग विशिष्टता प्रदान करने हेतु किया जाता है। बुक नंबर का प्रयोग किस किया जाता है? विशिष्टता प्रदान करने हेतु किया जाता है। रंगनाथन ने कुलन क्लासिफिकेशन के चैप्टर 1 में बुक नंबर का फॉर्मूला दिया है। किसमें दिया है? चैप्टर 1 में बुक नंबर का फॉर्मूला दिया है। पेज नंबर 2.3 पे ये फॉर्मूला दिया गया है। 2.3, पेज नंबर 2.3 पे ये फॉर्मूला दिया गया है। क्या फॉर्मूला है? LFYA BSCCR। LFYA फर्स्ट क्या है? लैंग्वेज। फर्स्ट बुक का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम? लैंग्वेज के बेस पे। सेकंड है फ्रॉम थर्ड ईयर। फोर्थ असेसन नंबर। फिफ्थ वॉल्यूम। सिक्स सप्लीमेंट्री नंबर। सी सप्लीमेंट्री के लिए यूज किया गया है, बी वॉल्यूम के लिए, ए असेसन के लिए, वाई ईयर के लिए, एफ फ्रॉम के लिए, एल लैंग्वेज के लिए, सी कॉपी के लिए और सी आर क्रिटिसिज्म नंबर के लिए प्रयोग किया गया है बुक नंबर में। तो मेनली इसका फॉर्मूला याद करोगे तो आपको ये सब चीज़ याद हो जाएगी। क्या नाम फॉर्मूला है? LFYA। LFYA LFYA BSCCR BSCCR LFYA BSCCR ये इसका फॉर्मूला है। संग्राहक या कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर क्या होता है?